वेलकम टू इराप्टी रिव्यूज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुष्पा दी रूल का मच एंटिसिपेटेड ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। 112 मिलियन व्यूज अब तक इस ट्रेलर पे हो चुके हैं। ओ भाई साहब, जब से ये ट्रेलर आया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और इसकी ट्रेलर की वजह से और जो लॉन्च इवेंट पटना में हुआ है भाई, उसकी वजह से पुष्पा 2 की हाइप यहां से यहां आ चुकी है, जिसकी वजह से अब तमाम के तमाम लोगों को खतरे मंडला रहे हैं कि पुष्पा 2 ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। और भाई साहब, अनबिलीवेबल सीन होने वाला है। पुष्पा करेगी भी सही। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी को तरक्की मिलती है तो हेटर्स तो सबके होते हैं। हेटर्स का काम है बकवास करना, बोलना, चवल मारना मुफ्त की। तो पुष्पा 2 के भी हेटर्स हैं पड़े, जिन्होंने अब पुष्पा को केजीएफ की सस्ती कॉपी कहना शुरू कर दिया है। तो हम लोग अब इसके ट्रुथ पे जाते हैं, सच्चाई जानते हैं। क्या सच में पुष्पा केजीएफ की कॉपी है? केजीएफ की सेम टू सेम कॉपी बनाई गई है? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो जब पुष्पा पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उस टाइम मैंने भी यही समझा था कि केजीएफ के जैसी स्टोरी आई, केजीएफ ने इतना पैसा कमाया तो अब हर कोई उसी तरह की स्टोरी लेकर आ रहा है और उसी तरह की मूवीज बना रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 मुफ्त का। लेकिन भाई साहब, आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम भी मेरे माइंड में यही बात आई थी कि जो डायरेक्टर सुकुमार हैं, उन्होंने पुष्पा मूवी को लिखते वक्त केजीएफ से इंस्पिरेशन ली है। भाई, ना ये रीमेक है ना ये कॉपी है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने वर्ड इस्तेमाल करना है तो इंस्पिरेशन ली है। अब मैं इसके मुतालिक आप लोगों को 5 फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाओ। केजीएफ के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि रॉकी का जो मेन मोटिव था अमीर होने का, इस दुनिया पे हुकूमत करने का, वो थी उसकी माँ। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस पूरी की पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। उसकी माँ ने कहा था कि मरते वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन के मरना। तो उसकी जो मेन ख्वाहिश थी अमीर बनने की, वो अपनी माँ की वजह से थी। सारा जज्बा और जुनून माँ की वजह से था। सेम एज पुष्पा की तरफ देखें तो पुष्पा भी अपनी माँ की ही इज्जत को बढ़ाना चाहता है। जब जब उसकी माँ के ऊपर कोई बात आती है तो वो फुल ऑन फ्यूरियस मोड में आ जाता है, और जब उसकी माँ की शादी में बेइज्जती की जाती है तभी वो अपने आप को पावरफुल बनाने की जद्दोजहद में लग जाता है। सेम एज चलते हैं दूसरे फैक्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है कि पुष्पा का एक ड्रामेटिक यानी कि बैक स्टोरी है बड़ी बचपन की। बचपन में ही उसके बाप का नाम उसको नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो हर टाइम यही उसको नाजायज नाजायज कहा जाता है। और सेम एज केजीएफ में जाएं तो वहां भी जो बच्चा था बड़ा, उसके बचपन में उसको माँ मर गई, उसके बाद उसने लोगों की जूतियां साफ की, उसको पता चला कि मैं ब्रांड बनूंगा, उसने दिन रात मेहनत की, और उसका भी एक ड्रामेटिक चाइल्डहुड था। पुष्पा का भी ड्रामेटिक चाइल्डहुड है। अब हम आते हैं कि जो चैप्टर 2 की जो यानी कि पुष्पा जो केजीएफ का रॉकी है, उसकी किस तरह से तरक्की हुई। आप सब लोग जानते हैं कि जब उसने फुल हिम्मत करके गरोड़ा को मारा सब लोगों के सामने, तभी उसने पावरफुल होने की ठानी और फुल ऑन पावर की सीढ़ियां चढ़ता गया। पुष्पा की तरफ आए तो सेम ऑन पुष्पा ने जब कोंडा रेड्डी को मारा और वहां अपना आतंक मचाया और उसका बेटा उसके साथ मिल गया, तभी भाई पुष्पा ने भी सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी पावर की। इसके अलावा अगर हम लोग आए तो आप सब लोग जानते हैं कि पुष्पा के अंदर, पुष्पा का जो ट्रेलर आया वहां उन्होंने दिखाया कि पुष्पा जापान गया हुआ है किसी के साथ कोई डील करने। सेम इसी तरह आप लोग जानते हैं कि रॉकी जब प्रॉब्लम में होता है तो वो डील करने जाता है दुबई अनायत खलील के साथ, और यहां सेम एज पुष्पा गया जापान। इसके बाद हम 5 फैक्ट के ऊपर, आप सब लोग जानते हैं केजीएफ का जो मेन प्लॉट था वो था गोल्ड, यानी रॉकी ओवरऑल गोल्ड पर कंट्रोल चाहता था इंडिया के, और गोल्ड की स्मगलिंग करना और हर चीज गोल्ड की रॉकी अपने हाथों में रखता था। सेम एज पुष्पा पे आए तो भाई साहब लाल चंदन, पुष्पा की जो मेन प्लॉट है वो है लाल चंदन। पुष्पा लाल चंदन की पूरे इंडिया में स्मगलिंग करता है और नंबर 1 स्मगलर है पड़ा, और वो चाहता है कि सिर्फ मैं ही वो अकेला बनूं, यहां तक कि नंबर 1 पूरी दुनिया में मेरे जैसा बड़ा ब्रांड कोई ना हो। यानी अगर हम देखें तो सेम नहीं है, लेकिन सुकुमार ने इंस्पिरेशन ली है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहें तो इंस्पिरेशन लेकर बनाई है, सेम नहीं है। आप सब लोग ये माइंड में रखें, मुफ्त के गलत कमेंट्स मत करें। ये सुकुमार ने इंस्पिरेशन ली है, नोट अ रीमेक नोट अ कॉपी। हेटर्स का तो काम है यार बकवास करना, और 5 दिसंबर को इन तमाम हेटर्स के मुंह चुप हो जाएंगे। जब पुष्पा का डे 1 आएगा ना, एक बार ये लोग हिल जाएंगे भाई साहब। ये लोग सोच भी नहीं सकते पुष्पा कितना बड़ा आतंक मचाने वाला है।
आप सब लोग मुझे बताएं पुष्पा की डे 1 की कलेक्शन कितने होने वाली है। और अल्लू अर्जुन फैंस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि हमने पुष्पा की रिलीज से पहले पहले अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।